हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एंड आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मतलब 1 प्रैक्टिस सेट नंबर कवर किए थे। प्लेलिस्ट में सारा प्रैक्टिस सेट बना होगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण होगा। और आज का भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। पीडीएफ हम क्या करेंगे, कल वाला पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, तो आज वाला पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा गैस व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको जनरल स्टडी, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा आपका क्लास कंप्लीट होगा। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आपका टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। और साथ में केवल गैस 600 की प्राइस होने वाली है यहाँ पे, और ये काफी एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। काफी सारा वीडियो ऑलमोस्ट गैस अपलोडेड है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यहाँ पे। ठीक है डियर। एंड सो पहली बार है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक कर का वर्णन करता है? यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अच्छा, इंडियन का जो भारत का जो इकोनॉमिक है वो किस तरह का है? मिक्सर इकोनॉमिक है, या सोशलिस्ट है, या कैपिटल है, या नन ऑफ एबव अगर बात करें, या मोर देन वन बात करने वाले, तो किस टाइप का इकोनॉमिक है? अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बीपीएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में भी इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछे जाए और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ पे। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो मिक्सर इकोनॉमिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का इकोनॉमिक। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात करने वाले हैं तो फिर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश की? अच्छा, मिक्सर में क्या होता है कि मिक्सर में आप कैपिटल और सोशलिस्ट को जोड़ दीजिए, यहाँ पे इन दोनों को मिला लेते हैं तो मिक्सर अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। जैसे कि यूएस का बात करते हैं, यूएस में कैसे केवल जो वहाँ के आप देखोगे सरकार है वो पूंजी पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब कैपिटल पे ज्यादा फोकस करता है यहाँ पे। वही रूस में जाओगे तो समाज पे फोकस करके अर्थव्यवस्था को डिजाइन किया जाता है, मतलब समाज का ख्याल रखते हुए वो अपना जो इनकम का सोर्स है वो डिजाइन करता है। वही भारत बात करने वाले हो तो भारत दोनों को मिक्सर है, इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन अब भारत में भी देखा जा रहा है कि पैसा पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खैर आगे देखते हैं यहाँ पे, इनके अलावा रूस वगैरह भी अब काफी सारे देश जो गैस कैपिटल पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है और ये भी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करेंट का एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पे आंसर देखिए, मीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ पे। एंड अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल करंट का अगर यूनिट की बात करूं तो एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है मास का यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको पढ़ के जाइएगा। जब हम सिलेबस डिस्कस किए थे तो वहां जरूर बताए थे यहाँ पे। हाँ देखा, किलोग्राम का बात करने वाले हैं तो गैस मास का अगर यूनिट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है। वही अगर लेंथ का यूनिट पूछे तो आप क्या बताओगे? मीटर होता है यहाँ पे। अगर लेंथ मतलब लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, तो तब यहाँ पे आप मीटर को टिक ला सकते हैं। यहाँ पे सी को टिक ला के चले आइएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, कैलोरी होता है, वाट होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसको आप मोर देन वन समझ सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, विभवांतर का ऐसा यूनिट तो वोल्ट होता है। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। लेकिन कैलोरी किसका होता है? तो कैलोरी आप हीट को बोल दीजिए, हीट का जो ऐसा यूनिट होती है कैलोरी होती है। वाट किसका होती है? तो पावर का होती है। ठीक है, पावर मतलब शक्ति का ये यूनिट होती है, वाट होती है। तो बेसिक रूप में आप ये सभी आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो। बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होगा, आई थिंक सभी बच्चे कर देंगे। लेकिन सिविल इंजीनियर के लिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो सकता है। ये डायनमो क्या होता है? तो गाइस आप लोग देखे होंगे गांव घर या सिटी में भी देखे होंगे जनरेटर।
जो जनरेटर लगा होता है यहाँ पे पीछे में एक डायनमो लगा होता है, वहां से क्या होता है एक शाफ्ट कनेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस शाफ्ट के क्या होते हैं, मान लीजिए जिसमें मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, देखते हो यहाँ पे घुमाते हैं हैंडल, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ये जो डायनमो जो होती है ना, वो क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती है यहाँ पे। तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायनमो का काम यही। तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं है कि नहीं है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है क्या, मतलब विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जिनको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, क्या इनको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में परिवर्तन मतलब बदल देता है क्या, बिल्कुल। यही तो मैं बताया था ना कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या टिक लगा के बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, जी नहीं। मोटर होता तब इसको हम लोग टिक लगा के चले आते, मगर मोटर तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। और ये सब भी क्वेश्चन आप देखोगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐप पे भी आपको प्रीवियस ईयर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। एंड 5 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, डेली लाइफ से यूज कर सकते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास का लेंस किस प्रकार के लेंस में बनता है, यहाँ पे which type of lens is made for glass lens which is used for reading, बताइए। अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट देखें, उत्तल लेंस या साधारण मतलब सिंपल लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस को टिक लगा दीजिएगा। उत्तल लेंस का यूज तो हम गाड़ी वगैरह में भी करते हैं, लेकिन अवतल लेंस के यूज कहाँ पे करते हैं, दूरबीन का नाम सुने होंगे, या कोई छोटा चीज को बड़ा चीज करने में आप देखोगे रोड के किनारे जो लगा होता है, मेट्रो में देखोगे ये अवतल लेंस ही लगा होता है। लेकिन यहाँ पे बी को टिक लगा के चले आएगा, सी और डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। काफी अच्छा है, काफी सारे आप लोग जुड़ जाइएगा तो हम लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं। एंड सो ये चैनल प्ले टेक्निकल के नाम से ही था गैस यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा नाम चेंज ही कर दिए यहाँ पे, क्योंकि जिस सिटी से रहते हैं सोचो चलो इसी सिटी का नाम डाल दें। एंड 6 क्वेश्चन है गैस, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था यहाँ पे, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 1972, 1976 या 1978 या मोर देन 1 या नन ऑफ एबव, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इनका आंसर बताऊं 1976 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन का नाम तो सुने होंगे, 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जैसे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है, जैसे कि संविधान का पालन करना। एग्जाम्पल के रूप में ये सब चीज समझ सकते हैं, बेसिक चीजें यहाँ पे, है ना। जानकारी आपको ये सब चीज के बारे में होना चाहिए। एग्जाम होने जा रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो बेसिक चीजें जानकारी रखिएगा। 7 क्वेश्चन देखें, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट, इससे पीछे था फंडामेंटल ड्यूटी था, इस चीज को खोल के रखेंगे। फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब इन विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 मतलब पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या मोर देन 1 या नन ऑफ एबव। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो भाग 3 हो जाएगा, मतलब पार्ट 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट 4 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया। डीपीएसपी मतलब आप राज्य के नीति निर्देशक समझ सकते हैं, इनके बारे में भाग 4 में चर्चा किया गया। फिर भाग 5 में क्या चर्चा किया गया, तो भाग 5 में गैस जो केंद्र सरकार के काम के बारे में चर्चा किया गया, तो आप ये भी कुछ जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 8 बात करते हैं। 8 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चलिए आ जाइएगा। एंड हाल का इसका सबसे छोटा क्यों, क्योंकि इसकी जो 0.03 वर्ग किलोमीटर में है, इसलिए वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे गए, अंडमान निकोबार में है। लेकिन वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में दिख जाएगा यहाँ पे, है ना।
इनके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बंगाल में यहाँ पे। तो आप ये सब चीज भी आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखें। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ड्यूरिंग विच मूवमेंट सरदार पटेल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार? यहाँ पे नाम सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन या बरदौली सत्याग्रह, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बरदौली सत्याग्रह दिखता कब है, तो 1928 में हमें देखने को मिलता है। और उसी समय ये आंदोलन जब जीत हुई थी ना, तो महिला लोग ने सरदार की उपाधि दी थी। हाल ही का सरदार पटेल के बारे में बात करें तो 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इनका अध्यक्ष सरदार पटेल किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें 1942 में देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलती है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गाजर कौन से विटामिन का मुख्य सोर्स है यहाँ पे? तो कैरोट इज द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो विटामिन ए का काफी अच्छा सोर्स है गाजर, तो एक को टिक ला लीजिएगा। लेकिन विटामिन सी किस चीज से मिलती है? तो विटामिन सी खट्टा चीज जैसे कि संतरा हो, नींबू हो, तो वहां से आपको विटामिन सी, मतलब जहाँ भी खट्टा चीज है वहां से आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो विटामिन डी धूप वगैरह या मछली के तेल वगैरह से आपको विटामिन डी मिल जाएगा यहाँ पे। और डी और ई आंसर होगा नहीं, एक को आप लोग टिक ला के चले आएगा। भले ही मैं क्वेश्चन 10 रखता हूँ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होती है यहाँ पे। एंड आगे भी हम सोच रहे हैं कि काफी सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लेके आए। बाकी तो हम ऐप पे आपके साथ हैं, करेंट अफेयर वगैरह हम ऐप पे ही हम सोच रहे हैं आप लोग के बीच दे देंगे, यानी किसी चैनल पे दे देंगे। ठीक है, ऐप पे ही सारा कुछ मिल जाएगा आपको। 600 में याद रख लीजिएगा, काफी आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ होने वाले। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।